अपने मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ मैंने एक बहुत अमीर लड़के से शादी कर ली। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थी। लेकिन कुछ दिनों बाद महसूस हुआ कि मुझे रात को खाना खाने के बाद सुबह उठने तक कुछ याद ही नहीं रहता था और सुबह में मेरी हालत खराब होती। फिर एक दिन मैंने अपने पति और सास की बात सुनी तो पता चला वो मुझे खाने में नशे की दवा मिलाकर देते हैं। फिर एक दिन मैंने अपना खाना कमरे में छिपा दिया और सोने का नाटक करने लगी और रात में मेरी चीख ही निकल गई जब कमरे में मेरे पति नहीं बल्कि दो आदमी। दोस्तों, मेरा नाम रचना है। आज रात मैं डरते डरते बहुत हिम्मत कर इस महल जैसे कैद खाने ससुराल से भाग निकली। जिस बड़ी कोठी में आने के लिए आरव के साथ रहने के लिए मैं अपने घर वालों से भी लड़ाई कर ली थी। आज वही मेरा दम घुटने लगा था। कितनी बार यहाँ से भागने की कोशिश की मैंने, लेकिन हर बार पकड़ी गई। मेरी सास दिखने में कितनी सीधी है। मेरे ससुर ने बड़े प्यार से सास के नाम से घर बनवाया था। जब मैं पहली बार अपनी सास से मिली थी तब वो कितने प्यार से बोली थी कि काश तेरी जैसी लड़की हमारे घर की बहू होती। कुछ कमी नहीं है हमारे घर में, बस एक बहू की कमी है जिसे मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तू बस एक बार शादी के लिए हाँ कह दे, मेरे तो भाग ही खुल जाएंगे तेरी जैसी सुंदर बहू प्यारी पाकर। उस समय ये सब बातें सुनकर मैं मन ही मन कितना खुश हुई थी, बता भी नहीं सकती। शादी के बाद मुझे भी सास के रूप में इतना प्यार करने वाली सास मिल जाएंगी, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी सीधी दिखने वाली सास मेरा सीना ताने और गालियां से छन्नी कर देंगी। खैर, उस समय मैं सास को नहीं बता पाई कि आपके बेटे ने तो पहले ही मुझे आपकी बहू के रूप में पसंद कर लिया है। मैं और आरव 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अभी तक हमने अपने प्यार के बारे में अपने घर पर नहीं बताया था। वो तो आज एक किताब लेने के बहाने मैं आरव के घर पर आई थी और इसी बहाने मैंने अपना होने वाला ससुराल भी देख लिया था। कितनी खुश हुई थी मैं इतना सुंदर बड़ा आलीशान घर देखकर। आरव के पापा का अपना बिजनेस था जो कि आगे चलकर उनकी इकलौती औलाद आरव का ही होने वाला था। बस इसी कारण मैं आरव से प्यार करने लगी थी और शादी करना चाहती थी। बड़ी मुरादों के बाद आरव पैदा हुआ था। बस इसी कारण इकलौती संतान आरव लाड प्यार में बिगड़ा चला गया। वो अपने पापा की तरह ईमानदार और मेहनती नहीं था, बल्कि अपनी मम्मी की तरह चालाक था। आरव की मम्मी भी अपने पिता की इकलौती संतान थी और उनके पिता की पूरी संपत्ति भी मेरे ससुर को ही मिली थी। आरव जब भी कोई इच्छा जाहिर करता मेरी सास ससुर से लड़ाई झगड़ा भी कर लेती थी उसे पूरा करने के लिए। मैं आरव को 2 साल से जानती थी। वो मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। उसने बस किसी तरह स्कूल की पढ़ाई खत्म की थी और मेरे ससुर ने पैसों की बदौलत उसका दाखिला कॉलेज में कराया था। मेरे पापा आरव के पिता की कंपनी में एक छोटे से कर्मचारी थे। बस उसी तनख्वाह से हमारे घर का गुजारा चलता था, जिससे बस दाल रोटी तो चलती थी, लेकिन और खर्चों की हमेशा परेशानी रहती थी। मेरे पापा जैसे तैसे कभी कुछ उधार लेकर हम तीनों भाई बहन की पढ़ाई करवा रहे थे। घर की हालात में अच्छे से जानती थी। मैं जानती थी कि इतने बड़े कॉलेज की फीस मेरे पापा नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरे तो बचपन से ही शौक बड़े थे। इसलिए मैं शादी के बाद मुझे एक बड़े रईस घर में ही जाना था। हमेशा महंगे कपड़े अच्छी चीजें चाहिए होते थे। मुझे हमेशा लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है जो कि मुझे एक गरीब परिवार में पैदा किया है। इसलिए अब मैं और गरीबी नहीं झेलना चाहती थी और एक रईस पैसे वाले लड़के से शादी करना चाहती थी, जिससे मैं एक अच्छी ऐशो आराम वाली जिंदगी बिता सकूं, जिसमें पैसों की कोई कमी ना हो। आरव का दाखिला तो कॉलेज में करवा दिया गया था, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो तो बस हर समय शराब के नशे में रहता था। बड़े बाप की इकलौती औलाद जो था, इसलिए उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस शान की जिंदगी बिता रहा था। सर से लेकर पांव तक सब चीजें महंगी थी, जिससे वो खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझता था। पैसों की चकाचौंध के कारण कॉलेज की सभी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता था, बस अपनी ही धुन में रहता था। उसका रुतबा देख में भी उसकी आंखों में खो जाती। मुझे लगता था अगर मेरी शादी आरव से हो जाए तो मेरे तो जीवन के सब सपने ही पूरे हो जाएंगे। मेरे पापा आरव की सभी हरकतों से वाकिफ थे कि वो कितना बिगड़ा हुआ लड़का है,
इसलिए जब मैंने अपने और आरव के बारे में पापा को बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो पापा ने साफ शब्दों में मना कर दिया और मुझे बहुत समझाया कि मैं जिद छोड़ दूँ, लेकिन मैंने पापा की एक ना सुनी और उन्हें धमकी दे दी कि अगर मेरी शादी आरव से नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या घर से भागकर शादी कर लूंगी, क्योंकि मैं उम्र भर गरीबी का जीवन नहीं जी सकती। मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया, बेटी पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, वो लड़का सही नहीं है, वो एक बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है, ना जाने कितने गलत काम करता है। फिर मैंने कड़क शब्दों में मम्मी पापा से कहा, देखो या तो इज्जत से मेरी शादी कर दो, नहीं तो मैं यहाँ फांसी लगा लूंगी। फिर मजबूर होकर मोहल्ले, पड़ोस व समाज के डर से मेरे पापा ने जो एक जमीन का टुकड़ा था वो बेच दिया और मेरी शादी आरव से करा दी। क्योंकि पापा के ऊपर पहले से ही बहुत कर्जा था, इसलिए उन्हें और उधार नहीं मिला, इसलिए वो जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ा। शादी के कुछ दिन बाद तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत खुश थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आरव का सच मेरे सामने आने लगा। अब धीरे धीरे वो घर पर भी रोज शराब पीकर आने लगा और मेरे साथ मार पिटाई व गाली गलौज करता। मैं आरव की शिकायत करती भी तो किससे? मेरे ससुर तो 1 साल से विदेश में थे और मेरी सास तो अपने बेटे के बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करती थी। वो गलत हो या सही, मेरा जीवन नर्क बन चुका था। फिर बस समय ऐसे ही बीत रहा था और एक दिन तो आरव ने सब हद पार कर दी जब वो अपने 2 दोस्तों को घर पर लेकर आ गया। उसने मुझसे अपने दोस्तों के लिए नाश्ता मंगवाया और उन्हें शराब के पैक बनाकर देने पड़े। मैंने मजबूरी में सब कुछ किया, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब आरव ने अपने दोस्तों के सामने मेरी साड़ी पकड़कर खींच दी और अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कहा। फिर मुझे कमरे में धक्का देकर अपने एक दोस्त को कमरे में भेज दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन आरव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आरव का दोस्त मेरे ऊपर झपटने लगा, मुझे नोचने लगा। अब मेरी आंखों पर गिरा दौलत का पर्दा हट चुका था। मैं बस यहाँ से निकलना चाहती थी, अपने घर भाग जाना चाहती थी, लेकिन दिखावटी चकाचौंध से निकलना इतना आसान कहाँ था। फिर जब मैं बार बार आरव के दोस्त से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन वो मुझे बस भूखे भेड़िए की तरह नोच रहा था, फिर मैंने उसे जोर से धक्का मारा और बेड में सर लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। मैं तुरंत खिड़की से कूदकर उस घर से भाग निकली। आखिरकार उस नर्क से मैं निकल ही गई। मैं भागते हुए अपने घर पहुंची और अपने पापा के पैरों में गिरकर माफी मांगी। माता पिता का दिल तो इतना बड़ा होता है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी हालत देखकर मुझे गले से लगा लिया। लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया कि अब अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी, अपने माता पिता का उधार मैं चुकाऊंगी। फिर मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और 4 साल की मेहनत के बाद मैंने जिला कलेक्टर का पेपर पास किया और कलेक्टर बनने के बाद आरव और उसकी माँ को सलाखों के पीछे डलवाकर आरव से तलाक ले लिया। आज मुझे समझ आ गया था कि अपनी मेहनत की कमाई ही सच्ची दौलत होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियोस पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।